हेलो स्टूडेंट्स। चलिए डेसिमल फ्रैक्शन में आज हम आपको थ्योरी से रूबरू कराते हैं। थ्योरी कहाँ से संबंधित है? तो थ्योरी आपको संबंधित है फ्रैक्शन से संबंधित। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास है डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हम तो कम से कम इतना आपको ज़रूर बता देंगे कि किसी भी फ्रैक्शंस को डेसिमल की तरफ ले जाने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी और फिर आप भूल जाएंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट में क्या है, 3 डिजिट में क्या है, 4 डिजिट में क्या है। आप स्थिर नहीं रख पाएंगे अपने आप को। इसलिए चलिए उसका कुछ जो ज़रूरी बात है जिसके बदौलत आप अपने थ्योरी को क्लियर कर पाएंगे और परीक्षा में इसका उपयोग ले पाएंगे, उसी को मैं आज आपको एक साथ बता देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको परीक्षा में जो बातें पूछी जाएंगी उसका फ्रैक्शंस उतना बड़ा नहीं होता है जिससे कि आप उसको ज़्यादा गुना भाग करके डिस्टर्ब होंगे। तो थ्योरी कुछ इस आधार पर रहता है कि आप देख करके ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए या किस ढंग के फॉर्मूले पर इसको दिया गया है और कैसे इसको ठीक किया जाए आंसर के अनुसार। आइए, पिछले 1-2 क्लास में हमने आपसे बताया था कि यदि कोई फ्रैक्शंस आपको दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या ये इससे कितना बड़ा है वाली बात तो आपको ज़्यादा पूछता ही नहीं है, कभी पूछता ही नहीं है, कहिए यूँ तो। लेकिन हाँ, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है या इससे ये छोटा है, इस उलझन में रख करके आपको ये ज़रूर कहता है कि बताइए कि कौन किससे बड़ा है। आरोही क्रम में सजा दीजिए, अवरोही क्रम में सजा दीजिए। आरोही अवरोही समझ ही रहे होंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग असेंडिंग, इस तरह के सवालों में आपको रखेगा वो। चलिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहला आप जो ए में दिया हुआ है थ्योरी जो हम लिए हैं, आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। गौर करके देखिएगा यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि जो नोमिनेटर है और जो डेनोमिनेटर है, नोमिनेटर जो है और जो डेनोमिनेटर है, नोमिनेटर से डेनोमिनेटर क्या है, एक ज़्यादा है। हर किसी में आप देख लीजिए, यहाँ पर नोमिनेटर क्या है, 2 है और डेनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो नोमिनेटर +1 बराबर क्या हो गया, आपका डेनोमिनेटर हो गया। इसका मतलब है कि डेनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है। यहाँ पर यही फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर है, यही फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर है, और यही फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर है। इस स्थिति में आपको ये जानना होगा कि जिसका नोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, और बड़ा भी एक अंतराल में रहना चाहिए, सब जगह एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है और यहाँ भी एक का अंतर है। तो अगर हर एक फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में एक का अंतर रहे और वो एक तरफ ही रहे, या तो डेनोमिनेटर की तरफ ज़्यादा रहे या नोमिनेटर की तरफ ज़्यादा रहे। नोमिनेटर में हम एक दूसरा फॉर्मूला सोचेंगे, डेनोमिनेटर अगर हमेशा ज़्यादा रहता है तो उस स्थिति में हम क्या देखेंगे कि जिसका नोमिनेटर सबसे ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5 में 5 सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है क्या है, 5 सबसे ज़्यादा है, और ये 6 जो है आपका, है ना, उससे एक ज़्यादा है, और सब में यही चीज़ लागू है। सब में क्या है, यही चीज़ लागू है। तो इस हिसाब में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इन सारे फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा सोचते हैं। क्या सोचते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2/3, यहाँ दिया हुआ है 3/4। तो किसी दो फ्रैक्शंस को आपस में कौन बड़ा है और कौन छोटा है अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए क्या हो जाता है कि ये मिड वाले टर्म जो है, इसका नीचे और इसका ऊपर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाता है, 3 3 जा 9, यानी कि ये 9 हो गया, और ये 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया। तो 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 8। हम ये 9 हमेशा जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर करके हम आपको बताते हैं, 2/3 और 3/4।
हम इसके डिनोमिनेटर से इसके नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आता है वो हमेशा नोमिनेटर की तरफ लिखते हैं। यानी कि 3 को 3 से गुना किया कितना हो गया 9, और ये 9 किसका माना जाएगा, ये 9 इस फ्रैक्शन का माना जाएगा जब हम तुलना करेंगे तो। और यहाँ का 4 यहाँ का 2 जब गुना किए तो ये कितना आया आपको 8 आया। ये 8 किसका वैल्यू माना जाएगा, है ना, जब हम तुलना करके देखेंगे तो ये इस फ्रैक्शन का माना जाएगा। और इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि 9 हमेशा 8 से बड़ा है। 9 हमेशा क्या है 8 से बड़ा है, या यूं कहें कि 8 से 9 क्या है बड़ा है। इसका मतलब है कि इस फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ रहे होंगे आप, इस फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब आप चलिए उस रूल्स की तरफ। रूल्स आपको क्या बताया गया था कि अगर यदि नोमिनेटर बड़ा हो, नोमिनेटर बड़ा हो पहले दिए गए फ्रैक्शन के नोमिनेटर से, ठीक है ना, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा एक का अंतर रहे और वो एक का अंतर में डिनोमिनेटर ज़्यादा रहे, तो जिसका नोमिनेटर ज़्यादा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, 3/4 और 4/5 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं हम, 3/4 और 4/5 में। गौर करके देखिएगा, 3/4 और 4/5 में मैंने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 4 को 4 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 5 को 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। देखिए 15 से 16 क्या है, बड़ा है। तो ये तो तय हो गया कि 2/3 से 3/4 बड़ा था, और 3/4 और 4/5 में क्या हो गया कि यानी कि ये इससे बड़ा हो गया और ये इससे बड़ा हो गया। चूंकि 16 बड़ा है 15 से, तो 4/5 बड़ा हो गया किससे, 3/4 से। अब एक और बचा हुआ है आपके पास 4/5 और 5/6, ठीक है ना। तो ये 4/5 और 5/6 जो है, इसमें देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। यहाँ भी 24 से 25 बड़ा है, इसलिए 4/5 से 5/6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इस स्थिति में हमारा वो फॉर्मूला वेरीफाई हो जाता है जिसमें हम ये कहने का प्रयास करते हैं, है ना, जिसमें हम ये कहने का प्रयास करते हैं कि जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा उस स्थिति में, जब नोमिनेटर से हर एक स्थिति में डिनोमिनेटर एक ज्यादा हो, क्या हो, एक ज्यादा हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ये यहां खत्म होता है। अब आइए यहां पर, क्या ये सिर्फ एक के साथ लागू होता है या कहीं और भी हो सकता है। हम कहना चाहते हैं कि अगर सारे फ्रैक्शंस में रेगुलर आप देखें तो अगर अंतर हमेशा समान रहे, अंतर समान का मतलब अगर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इक्वल टू सेम वैल्यू, इक्वल टू सेम वैल्यू, समझ रहे होंगे आप। सेम वैल्यू का मतलब आप क्वेश्चन नंबर बी में आप चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 7 को 2 से करते हैं तो कितना होता है 5 होता है, 8 को 3 से करते हैं तो कितना होता है 5, उसी तरह से 9 में 4 करते हैं तो 5, और 11 में 6 करते हैं 5, यानी कि सबका 5-5 वैल्यू आता है। क्या आता है 5-5। इसका मतलब है कि डिफरेंस वही है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस था, यहाँ पर कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। हमें डरने की कोई बात नहीं, यहां भी वही रूल्स लागू होगा। डिफरेंस चाहे जितना रहे, अगर इक्वल इक्वल चल रहा है, अगर इक्वल इक्वल चल रहा है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वो हमेशा इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इस तरह ही होता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपका 6 है ये इन सारे नोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं आपको एक बार फिर से। हमारे पास क्या है वैल्यू में, देखिएगा हमारे पास वैल्यू में क्या है ना, हमारे पास वैल्यू में क्या है 2/7 है। कितना है 2/7 और 3/8। देखिए इसको अगर इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 7 या 21, और इसको करते हैं तो 8 दूनी 16। इसका मतलब 16 से 21 बड़ा है, इसका मतलब है कि 3/8 जो है वो क्या है 2/7 से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, इससे ये बड़ा हो गया है, इससे ये बड़ा इसलिए हो गया है, यहां से भी वेरीफाई, क्योंकि जो पहला रूल्स था उसमें आप क्या देख रहे हैं कि अगर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर इक्वली बड़ा हो, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर इक्वली बड़ा हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, जिसका नोमिनेटर लार्जेस्ट होता है वही लार्जेस्ट फ्रैक्शन में भी आता है। तो 3 2 से बड़ा है यहाँ पर नोमिनेटर में, और यहाँ का जो अंतर है नोमिनेटर डिनोमिनेटर का वो हमेशा 3 है, इसलिए ये बड़ा हो गया। अब आइए हम 3/8
और 4/9 में करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये 8 चौक 32 हो जाता है और ये 9 तिया कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो 27 से 32 क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब इससे ये क्या हो गया, बड़ा है। हमने सीरीज में लिखा है, इसके पीछे कारण यही है कि आप अंदाजा तुरंत लगा सकें कि इसके साथ इसको टेली करा करके दिखाया गया है। फिर बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, ये आपका दूसरा क्लियर हो गया। अब 4/9 और 6/11 में देखें, 4/9 और 6/11 में देखिए, ये 9 छः कितना होता है, 54, और 11 छः क्या होता है, 44। तो 54 क्या है, 44 से बड़ा है। इसका मतलब 6/11 4/9 से क्या है, बड़ा है। और इस स्थिति में हमारा ये वाला जो रूल्स है, जो हम आपको बताने का प्रयास किए हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का अंतर अगर समान हो तो हर एक स्थिति में क्या हो जाएगा, वो आपस में, वो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। अब आइए आपका काम हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। इस तरह का भी सवाल देता है जिसमें बिना सेकंड खर्च किए आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए आप कि नीचे डिनोमिनेटर इक्वल इक्वल है, 5 5 5 5 है ना, और ऊपर क्या है, आपका न्यूमरेटर बड़ा होता जा रहा है। अगर ये उलट पुलट भी आपको दे देता है तो आपको ढूंढना है कि जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, अगर नीचे का वैल्यू बराबर बराबर है तो ऊपर का, यानी कि डिनोमिनेटर अगर हर हाल में हर एक फ्रैक्शन में बराबर बराबर है तो ऊपर का जो सबसे बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर आपको ऐसा सवाल दे सकता है कि न्यूमरेटर सबका क्या कर दे, आपको बराबर बराबर दे दे, और डिनोमिनेटर आपको अलग अलग दे दे, और किसी भी रूप में एक दूसरे से वो जोड़ करके नहीं रखे कि अंतर कितना है और नहीं है। उस स्थिति में जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, ध्यान रखिएगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। देख लीजिएगा जरा सा आप यहाँ पर, है ना, यहाँ देखिए 5/6 है और इधर क्या है, 5/15 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 30 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 75 जो है इज ग्रेटर देन कितना हो गया, 30। इसका मतलब है कि 5/6 क्या हो गया, इज ग्रेटर देन 5/15, 5/15 हो गया। ध्यान रख रहे हैं आप, 5/6 इज ग्रेटर देन 5/15 हो गया, और ये कहीं भी आप लागू कीजिएगा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आइए, जो आपका मेन सवाल है, यहाँ है क्या 13/25 और 25/12। तो ऐसे सवाल में आपको फट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल सेट नहीं हो रहा है, कोई रूल सेट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 25 को 25 से किए और 13 को 12 से किए। तो देख रहे वैल्यू के हिसाब से आप देखिए कि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया। अब इसमें देखिए ये क्या हो जाता है, 25 दहें 250 हो जाता है, और 12 दहें 2,200 के करीब होता है। इसका मतलब इस तीनों में क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। अब इसमें और इसमें देखेंगे तो ये 25 को 13 से गुना करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, 12 को 6 से गुना करेंगे तो वो वैल्यू नहीं आएगा। यानी कि किसी भी हालत में क्या है, हमारा ये सवाल जो है सो, ये फ्रैक्शन जो है सो आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाता है। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप इसे गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना, कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बदौलत आप इसको कठिनाई में लें। धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। हम और भी सवालों को आपसे जोड़ने का प्रयास करेंगे।